नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित आर नायर। आज हमारे यूट्यूब चैनल का ये पहला एपिसोड है और इस एपिसोड का कंटेंट ये है कि व्हाई स्टॉक मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो अगर आपने या अपने दोस्तों ने अगर कभी स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस किया हो या किसी से जाना हो, तो आपने कभी ना कभी ये इंसिडेंट कभी सुना होगा कि किसी ने 30 या 35 साल पहले किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया था मात्र 10,000 रुपये लगा के, और वो 30 या 35 साल बाद वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से 500 या 600 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और कईयों को ये बिलीवेबल नहीं लगता कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर हाँ, ये एक्चुअल में हुआ है। और सिर्फ एक इन्वेस्टर के साथ नहीं, कई इन्वेस्टरों के साथ हुआ है, और एक स्टॉक के साथ नहीं, इससे मल्टीपल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में जानें कि और ऐसे कौन से स्टॉक हैं और क्या ये आगे भी मुमकिन है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं इस मार्केट में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ रोहित आर नायर, आई हम्बली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सो इम्पोर्टेंट टू आवर वेल्थ क्रिएशन। देखिए, इस ये शॉकिंग न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। खासकर तो इक्विटी मार्केट में एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इफ़ यू आर विद अ प्लान, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग। तो देखिए, ऐसा रियलिटी में हुआ है कि 10,000, मात्र 10,000 रुपये लगा के 500-600 करोड़ की संख्या बनाई गई है, वो भी मात्र 30-35 साल में। तो अगर आप देखिए कि अगर हम डेवलपिंग नेशन की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 40% इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व होती है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने मार्केट की तरफ देखेंगे या फिर अपने नेशन की तरफ देखेंगे, जो है कि इंडिया है, उधर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% पॉपुलेशन है जो इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व होती है अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसके क्या दो प्रमुख जो मेजर कारण है, एक तो ट्रेडिशनली जो लोगों की जो मानसिकता है, हमारी जनरेशन से जो पहली जनरेशन थी, यानी हमारे जो पेरेंट्स थे, उनका मानना है कि अगर उनसे पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया या क्यों नहीं करते, तो उनके मेजर रीजंस ये रहते हैं कि उनके माइंडसेट में ये बात घर कर गई है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। चाहे वो उनके टाइम पे हर्षद मेहता स्कैम और केतन पारेख स्कैम, ऐसे स्कैम बहुत हुए हैं जो जिसकी वजह से लोगों का जो लॉयल्टी या जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हिला है, जिसकी वजह से लोग इनमें इन्वेस्ट नहीं करते। और दूसरा कि लोगों को कैसे स्टॉक पिक करने हैं, कैसे रिसर्च करनी है, वो पहले उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी जैसे कि आजकल के टाइम पे इंटरनेट है। आप एक ही क्लिक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि आप एक अच्छे कुशल वैल्यू इन्वेस्टर या इन्वेस्टर बने कैसे। तो अगर तीसरा कि हमारे इंडिया में एफडी और सेविंग अकाउंट, या खासकर एफडी, या जिसका आप गवर्नमेंट बैक्ड प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर उसका चलन ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने, अगर आप 15-20 या 18-20 साल पहले पीछे जाएंगे, तो उसके रिटर्न बहुत अच्छे थे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे फेवर पीएफ पे करती थी या एफडी रिटर्न पे करती थी। तो अगर हमें एक बहुत मान के चलना चाहिए कि आजकल एफडी में इन्वेस्ट करना या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना अ, हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए, आप देखेंगे कि अगर एफडी का जो रिटर्न है वो मोटा-मोटा 7 या 8% है, या 8.5 होगा मैक्स टू मैक्स। और अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं और आपका टैक्स स्लैब इन्वेस्ट अमाउंट में अगर 20% लग रहा है, तो यानी 8% का 20% माइनस करें तो 6% बचता है। और जो मनी के साथ जो एक बहुत वैल्यूबल फैक्टर है कि मनी जो डिराइव होती है टाइम वैल्यू के साथ। और मनी का सबसे बड़ा दुश्मन भी, या सबसे बड़ा कट्टा जो एनिमी है, वो होते हैं इन्फ्लेशन। तो जब तक हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, और हर साल ऑलमोस्ट 6% के रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यानी बहुत छोटे से एग्जांपल में समझिए कि अगर आपके पास आज 100 रुपये हैं, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन वो जो आप चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते थे, वो आप 106 रुपये में खरीद पाएंगे। तो वो उसी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में, या चाहे वो पीएफ में हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएफ में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ आपको मात्र मिलते हैं 8%। एक फिगर मान लेते हैं कि हाँ, इतना परसेंट आपको मिलेगा, कि 8% आपके हर हाल में आपको एनुअली एक रिटर्न मिलेगा। और जो टैक्स लगने के बाद 20% का अगर टैक्स लग लग गया आपका, तो उसके बाद वो रिटर्न बनता है 6%। यानी आपने 100 रुपये लगाए, एनुअली आपको वो जो रिटर्न हुआ 6% का आया। आफ्टर टैक्स 6% हुआ, यानी 106%, 106 रुपये आपने बनाए।
और सेम इन्फ्लेशन लगा पैसे पे भी, तो जो पिछले साल 100 रुपये की जो चीज़ थी वो अब 106 रुपये में बिकेगी। तो यानी आपने कुछ भी आपके जो वेल्थ क्रिएशन है या जो आपका जो पैसा बढ़ा नहीं, जो जितना था आप उतने की परचेजिंग पावर कर रहे हैं। और दूसरा जो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है सेविंग, अब सेविंग अकाउंट में 3 या 4% ही रिटर्न आपको मिलता है। अगर मान के अब देखिए एफडी रिटर्न में टैक्स लगाने के बाद 6% है, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट को इक्वली आ रहा है, तो उस वो इंस्ट्रूमेंट बीट नहीं कर पा रहा, तो सेविंग अकाउंट कैसे करेगा जबकि उसका रिटर्न सिर्फ 3 या 4% है। तो अब देखते हैं, अब इसी की तुलना में अगर हम बात करें कि इक्विटी स्टॉक मार्केट में, तो एक मोटा-मोटा हम एक हर्डल रेट मान लो या फिर एक एक एवरेज रिटर्न हम 14 या 15% का रिटर्न हम उम्मीद कर सकते हैं एक वैल्यू स्टॉक से या बाय गुड क्वालिटी स्टॉक से। तो 14% का रिटर्न फिक्स नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, इतना 14% का रिटर्न या 15% का रिटर्न हर हालत में आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन चांसेस और या प्रोबेबिलिटी जो होते हैं, अगर आप वैल्यू स्टॉक्स में हैं और एक ड्यूरेशन बहुत अच्छा है आपका, मिनिमम 5 साल 3 साल 5 साल या 10 साल का, तो आप एक बहुत मार्केट बीटिंग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जिस और साथ में इतना टाइम लगेगा तो कंपाउंडिंग का भी रूल अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि कई इन्वेस्टर ऐसे हैं या कई आर्टिकल में हमने पढ़ा होगा कि किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये लगाए थे पहले, और आज के टाइम पे 30-35 साल बाद वो 500-600 करोड़ रुपये हो गए। हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि मैं किसी और स्टॉक की नहीं, विप्रो की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअल में ये हुआ है, और मैंने जो इस आर्टिकल से ये कंटेंट उठाया है उसका लिंक भी मैं आपको इसी चैनल के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और मात्र ये नहीं है कि आप ये निराश मत होइए कि हाँ, विप्रो अब से निकल गया है या कोई और स्टॉक नहीं है या आप आगे कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कंटिन्यूअसली आपको अपॉर्चुनिटी देती है। मार्केट में बहुत वैल्यूएबल स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद योर ओन रिसर्च। ऑब्वियसली आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। ऐसे और वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं जो जिस पे आप जिन्होंने मार्केट बीटिंग रिटर्न दिए हैं, जैसे एमआरएफ के शेयर्स हो गए, हीरो होंडा के शेयर्स हो गए, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो अगर हम जानते हैं कि और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चल रहा है मार्केट में और क्यों ऐसे लोग पैसा बना रहे हैं, तो हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने ये भी बताया इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रीवियस एग्जाम्पल रहे हैं कि जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों के लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट किया है, और उनके कई एग्जाम्पल मैं आपको और नाम बता चुका हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटीज़ थे या ट्रेडिशनल तरीके हैं अपने पैसे को बचा करके या बढ़ाने के, पीएफ हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया या बॉन्ड ले लिया आपने, उनसे बेस्ट स्टॉक मार्केट इसलिए है क्योंकि वो आपको सालाना एटलीस्ट 14 या 15% रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं, जिसकी वजह से अगर आप वैल्यू स्टॉक्स में, यानी जो आप बहुत अच्छे स्टॉक्स या बहुत अच्छे बिजनेस के जो स्टॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप और बहुत अच्छे लंबे टाइम पीरियड के लिए, कम से कम मिनिमम 5 साल के लिए, मैक्सिमम तो खैर जब तक अर्निंग, जब तक वो कंपनी या कॉर्पोरेट या जो इस बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट कर रहा है, अर्निंग्स बहुत पोटेंशियल है, उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, और ये बिज़नेस प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, और उनके मैनेजमेंट की जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसका बहुत बेहतरीन है। तो आप इतने चांसेस हैं कि जो आप स्टॉक में इन्वेस्टेड है वो अपने फील्ड में मार्केट लीडर बन सकें, और जिस वजह से उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, और शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी अपना वेल्थ जनरेट करते रहेंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स आपने जो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो आपके लिए मैं आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि पहला, कि आप हमेशा अपना पैसा या अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है क्वालिटी स्टॉक्स में एक निवेश करिए। जैसे कि आप उस क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ने के लिए आप उनकी कम मैनेजमेंट के बारे में जानिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उनके कॉन्कॉल सुनिए या उसके जो ट्रांसक्रिप्ट आते हैं वो पढ़िए, पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस कीजिए, उनके फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने वैल्यूएबल या कितनी क्वालिटी है उस स्टॉक्स में। और दूसरा पॉइंट है कि आप उसको चीप वैल्यूएशन या चीप रेट में खरीदने की कोशिश कीजिए,
और तीसरा है कि आप जब भी किसी स्टॉक में निवेश करें, तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए निवेश करें, तो फिर तो वो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना है, तो आप मिनिमम 5 साल के लिए तो आप उस बिज़नेस में एंगेज रहिए, अगर वो क्वालिटी स्टॉक है। ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग जो उसके हैं, अगर एक आध क्वार्टर खराब है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनके एक आध क्वार्टर के अलावा बाद में और काफ़ी पड़ जाए, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से डिलीट कर दीजिए। और नहीं तो अपना पेशेंस होना चाहिए अच्छे इन्वेस्टर में। आपके पास पेशेंस होगा और आप कीन स्टडी पे इन्वॉल्व रखेंगे, आप कंटिन्यूसली, मतलब साल में आप एनुअल रिपोर्ट आती है, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़े अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया निकल जाएगा कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं। और कॉन्कॉल और जो कंपनी के जो इंटरव्यूज़ हैं, वो अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आजकल तो यूट्यूब में हर वीडियो अवेलेबल है, उसमें एंगेज रहेंगे तो आपकी नॉलेज बेस बढ़ता रहेगा। तो और चौथा कि आप र्यूमर्स को अवॉइड कीजिए। अगर ये नहीं कि किसी अगर मार्केट एक ही धड़ल्ले से कभी गिर गया, जैसे कोविड के टाइम पे गिर गया था, तो आप पैनिक होके उसको बेच मत दिए। अगर आपको अपने उसके बिजनेस पे और अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस भरोसा है, तो उसे टाइटली होल्ड करके रखिए। और हो सके तो उसमें और थोड़ी पोजीशन बढ़ाइए जब वो मार्केट गिर जाए, ताकि आप अपनी और इक्विटी स्टेक बढ़ा सके और आगे के लॉन्ग टर्म के रन में आप अपनी वेल्थ को जो आप मैसिव क्रिएट कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल आप यकीन मानिए बहुत ट्रेमेंडस होगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कंपाउंडिंग इज़ रियली अ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट कैन create a huge impact on your wealth. Obviously it's positively impact going to in your portfolio. So इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इंफॉर्मेशन में इसमें वृद्धि हुई होगी। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आगे की और वीडियो सिर्फ एजुकेशन बेसिस पे नहीं होगी। हम इस स्टॉक इन वीडियोस में एजुकेशन वीडियोस के साथ साथ स्टॉक मार्केट के एजुकेशन वीडियो के साथ साथ और स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी जानेंगे, पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में। तो अब तक अभी के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक यू।